अगर न्यूरो सर्जरी करा रहे हैं हम ब्रेन ट्यूमर की, तो सिटीज़ फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में करा रही हूँ, वहीं मैं किसी और दूसरी सिटी जैसे लखनऊ या हम कोई और सिटी अगर लेते हैं, वहाँ करा रहे हैं, तो कितना फ़र्क होता है? प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ पहले मैं। पर जब यहाँ दिल्ली में तो जनरली क्या होता है कि अगर अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप करा रहे हैं किसी में भी, तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी समवेयर अराउंड 4 to 6 lakhs पड़ती हैं एक पेशेंट के लिए। इन आउट सब कुछ, अगर आपका ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है, सब कुछ, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तब। यानी कि आफ्टर सर्जरी एक इंसान को वो पेमेंट देनी है? हाँ, आफ्टर सर्जरी पहले नहीं? पहले कहीं कुछ अमाउंट पहले देना होता है, कुछ मतलब डे वाइज डिपॉजिट होते हैं, जितनी आपकी दवाइयाँ आ रही हैं, जितना आपका सर्जरी हो रही है तो सर्जिकल चार्ज आपके जमा हो जाएंगे। आईसीयू में अगर आप रह रहे हैं तो आईसीयू चार्ज जमा हो जाएंगे, लेकिन लमसम इतना ही आता है 4 to 6 लाख। लेकिन आज क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, केयर अच्छी होती है, तो यहाँ दिल्ली में या फिर भी कॉरपोरेट्स में आप गवर्नमेंट सेटअप में अगर जाएंगे तो ज़्यादातर जैसे एम्स है तो वहाँ तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस जमा होता है। अब जैसे हम लोग काम करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे थोड़े कम चार्ज होता है, क्योंकि लोग अगर इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है वो लोग बिग सिटीज़ में चले जाते हैं, तो वहाँ पे जनरली 2 लाख के आसपास चार्ज एक नॉर्मल ट्यूमर ऑपरेशन का पड़ जाता है। और जो स्पाइन है वो करीब 1.5 lakhs के आसपास पड़ता है चार्जेस, सारी दवाइयाँ वाइयाँ ऑपरेशन सब कुछ मिलाने के बाद। और वहीं अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहे हैं तो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो एम्स में जब मैं काम करता था, वहाँ तो ज़ीरो कॉस्ट पे सब कुछ होता था, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस। कोई चीज़ ऐसी है जो सप्लाई में अवेलेबल नहीं है, वो अगर आपको ख़रीदनी है तो उसका आपको चार्ज पे करना होता है, बेड चार्ज, डॉक्टर चार्ज, वो तो सब फ्री होता है एम्स में। बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अपनी अपनी स्कीम्स होती हैं, कहीं पे दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, कहीं पे आपको दवाइयाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। तो जो डॉक्टर वाला पार्ट होता है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ही होता है। लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं ज़्यादा कि गवर्नमेंट की तरफ? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरफ ज़्यादा उनका ट्रस्ट होता है? जैसे स्कूल्स में लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या इसमें भी ऐसा ही है, लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं? प्राइवेट में ना काम इजीली हो जाता है, गवर्नमेंट में भीड़ की वजह से नंबर आने में लोगों का देरी होती है। आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइंस लगी रहती हैं, तो उस वजह से लोग प्राइवेट की तरफ जो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट में चला जाता है, वरना लोग गवर्नमेंट में करा लेते हैं। बट डॉक्टर्स के उस पर तो नहीं है कि प्राइवेट के डॉक्टर अच्छे हैं, क्या ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो डॉक्टर तो हर जगह सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही प्रैक्टिस होती है। मैंने अलीगढ़ में भी काम किया, फिर एम्स में काम किया, फिर मेदांता में भी काम किया, और उसके बाद अभी बरेली में भी काम कर रहा हूँ। हमारा काम का तरीका तो सेम ही है, और पहले दिन से वैसा ही है। जो गवर्नमेंट में भी सबको वही देना है और प्राइवेट में भी सबको वही देना है। हर एक डॉक्टर ये चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक हो गए, जल्दी से घर जाए, ताकि उसके ऊपर से जो जिम्मेदारियाँ थी या जो टेंशन होती है कि उसको ठीक करना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वाली चीज़ वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। वो भी सुकून से अपने करते हैं और हम भी सुकून से अपने करते हैं।